ये कहानी है अभिनव और जय की, जो कि बचपन से साथ है। एक छोटे से शहर में पैदा हुए और वहीं पर बड़े हुए। आज अभिनव का 18th बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज सोचा था। रात के 11 बजने से पहले वो अभिनव को एक समंदर के बीच पर ले गया और 12 बजते ही उसने अभिनव को बर्थडे विश किया और अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। शराब की बोतल देखकर अभिनव थोड़ा सा चौंक गया। अभिनव भी अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने भी जय की हाँ में झट से हाँ मिलाई। दोनों समंदर के किनारे काफी देर तक शराब पीते रहे। थोड़ी देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आया। वो टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ के नीचे गया और वहाँ टॉयलेट करने लगा। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो था पीपल का पेड़। जैसे ही जय टॉयलेट करने लगा, पीपल के पेड़ के ऊपर से एक पत्थर आके उसके सर पे लगा। उसने ऊपर देखा तो कुछ नहीं था। उतने में ही अभिनव वहां पर आया और उसने मजाक मजाक में उस शराब की बोतल उस पेड़ की तरफ फेंकी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही उस शराब के टुकड़े हो गए, उस पीपल के पेड़ के नीचे से जैसे कोई घूर रहा है ऐसी आवाज आने लगी। ये आवाज सुनते ही दोनों ही शांत बैठे। थोड़ी ही देर बाद वो आवाज शांत हो गई। जैसे ही वो आवाज शांत हुई, जय ने अचानक से उस शराब की बोतल का एक टुकड़ा उठाया और उस पीपल के पेड़ के नीचे दोनों के नाम का फर्स्ट लेटर ए और जे लिखने लगा। और वो लेटर लिखते ही बोला, आज का दिन हमें जिंदगी भर याद रहे। उसका इतना ही बोलने से वो पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। उतने में ही एक बड़ा सा पत्थर आकर जय के सर पे लगा और वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर अभिनव का नशा मानो झट से गायब हो गया। अभिनव दौड़कर जय के पास आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे पीछे एक परछाई दिखाई दी कि पीछे एक परछाई थी। उसकी 2 नीले आंखें थी जो अंधेरे में चमक रही थी। अभिनव को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा जैसे कोई उसके पीछे है। वो एक काली सी परछाई थी। जैसे ही उसने उस जीव से भागने की कोशिश की, वैसे ही उस जीव ने उस पर हमला किया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव के पीठ में घुस गए। जैसे तैसे अभिनव उस जीव के पकड़ से छूट गया। थोड़ा आगे जाकर अभिनव ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई में बदल गया और वो बेहोश पड़े जय के मुंह में घुस गया। तभी जय बेहोशी से उठकर खड़ा हो गया। अभिनव दूर से जय का नाम बार बार पुकार रहा था, जैसे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। पर मानो जय सुन्न होकर एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें नीली हो चुकी थी, उसके नाखून बड़े बड़े हुए थे, पर वो बस एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी वो अचानक से नीचे झुका और शराब की एक टुकड़ा उठा। शराब के टुकड़े से उसने अपने सीने पर बिल्कुल वैसा ही जैसा पीपल के पेड़ पर जय ने ए जे लिखा था, वैसे ही उसने अपने सीने पर ए जे नाम लिखवाया। अभिनव के अब होश उड़ गए थे। सुबह के 5 बजने वाले थे। समुद्र के किनारे सूरज की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही सूरज की रोशनी जय के ऊपर पड़े, वैसे ही जय होश में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे अपने साथ हुई कोई भी चीज उसे याद नहीं है और वो अपने सीने पे लगे उस घाव को देखकर बहुत घबरा गया था। ऐसे ही वो दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल गए। शाम होते ही जय की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। शाम होते ही जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जय की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। विजय को अपने कमरे से किसी के घूरने की आवाज आने लगी। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पीपल के पेड़ के नीचे सुनी थी। वो बहुत घबरा गया। उसने अपना बिस्तर ओढ़कर अपनी आंखें ढक ली। जैसे ही आवाज शांत हुई, उसने अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो कमरे में चिपका हुआ था। जय ने उस जीव को अब साफ साफ देखा। उसको उसकी मौत दिखने लगी थी। उसका शरीर बिल्कुल बच्चे जैसा था। उसका रंग पीपल के पेड़ जैसा था। उसकी आंखें नीली थी।
बड़ा डरावना सा था वो जीव। इससे पहले जय कुछ कर पाता, उस जीव ने जय के ऊपर हमला कर दिया। पर अभिनव बहुत घबरा हुआ था। जब उसके पापा ने उसके घबराने का कारण पूछा तो अभिनव ने सब सच सच बताया। उसके पापा बहुत घबरा गए थे। उसके पापा उस शहर के जाने माने पंडित थे। अभिनव के पापा ने उसको साथ लेकर अभी अभी इस पेड़ के पास चलने के लिए कहा और जय को भी साथ लेने के लिए उसके घर गए, लेकिन जय की मौत हो चुकी थी। बहुत जल्दी उस पीपल के पेड़ के पास गए। अभिनव के पापा ने उस पेड़ के नीचे बहुत पूजा की और सारी रात माफी मांगते रहे। सुबह होते वो दोनों घर आए। उस दिन के बाद अभिनव को जो कभी नहीं दिखा, पर उसका दोस्त चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।